खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद जिले के शुकावान नगर में व्यापारी सम्मेलन में आए प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के एक सप्ताह बाद भी विभागों का आवंटन न होने के विपक्ष के सवालों पर बोले पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। कहा, इसमें कोई फाउंडेशन है क्या? सरकार के सारे काम भी चल रहे हैं, कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी हो जाएगा। विपक्ष को इस पर शायद चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीट परीक्षा पर लीक से मचे घमासान पर बोले मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। नीट परीक्षा में हुई धांधली को सरकार ने स्वीकार की, परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने भी स्वीकार की है। उसी क्रम में बहुत तेज गति से सीबीआई आरोपियों को जेल भेजने का काम करेगी। क्या कुछ कहना था पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विवेक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। आपकी स्टेट का है, आपके राष्ट्र का है, ये लीजिए, इसे सेना तैयार करिए और सेना के बाद राष्ट्र की सेवा करिए और मुगलों के खिलाफ लड़िए। और उनकी प्रदेश जिला मंडल समिति टीम के साथ यहाँ इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। मंत्री जी, एक सप्ताह हो गया मंत्रिमंडल विस्तार को, अब तक किसी को पोर्टफोलियो नहीं दिए गए हैं और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, आखिर क्यों आवंटन नहीं हुआ है किसी मंत्रालय में? क्या कहेंगे आप? फाउंडेशन है क्या? कोई काम प्रभावित है क्या? सरकार के सारे काम भी चल रहे हैं, कोई निश्चित समय में कभी भी हो जाएगा, कोई ऐसा थोड़ी हो जाएगा कभी भी। विपक्ष को इस पर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। नीट पेपर को लेकर राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। लेकिन नीट की परीक्षा में धांधली सरकार ने स्वीकार की, परीक्षा कराने वाली एजेंसी स्वीकार की और उसी के क्रम में बहुत तेज गति से सीबीआई की जांच के तहत तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रिमांड पर लिया गया, तय तक हटा जाएगी और किसी भी चाहे किसी इस तरह के कोई जो लोग शामिल होंगे उन्हें न बख्शा जाएगा। तो आगे इस घटना की पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सुनिश्चित करेगी सरकार। और साथ ही साथ जो आगामी जून के महीने में जो तिथि परीक्षा की घोषित की है उसमें बिना परीक्षा शुल्क के हम परीक्षा कराएंगे। विद्यार्थियों की जिनकी परीक्षा शुल्क जमा की वापस की जा रही है, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको उनके नज़दीकी चॉइस के सेंटर पर परीक्षा देने की अनुमति भी दी जाएगी और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी कड़े कदम सरकार का गिरीश्वर दिया गया। सभा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कभी ब्राह्मणों का कमेंट किया है, कभी जाटों पर, कभी गुजरों पर। किसी भी समाज पर, किसी जाति पर, किसी संप्रदाय पर किसी को भी अधिकार नहीं है टिप्पणी करने का। व्यक्ति विशेष के बारे में कोई अपनी राय दे सकता है, लेकिन पूरे समाज पर कभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। जिसने किया है वो भोगेगा। FIR दर्ज हो गई है, कानून अपना काम। लेकिन अभी तक सपा की तरफ से कोई इसका आधिकारिक बयान नहीं आया है। सपा का मूल चरित्र आप नहीं जानते? मूल चरित्र सबने देखा है, कौन नहीं जानता? क्या ये प्रायोजित था? मूल चरित्र किसको नहीं मालूम? अभी से नहीं, जब से सपा की स्थापना तब से आज तक का उनका चरित्र चेहरा क्या रहा है सब जानते हैं। लोगों सरकारी जमीन पर ही कुछ लोगों द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में हो रहा, हम आपके साथ खड़े थाने के बगल से कहीं से हो, कहीं की हो, आप उसका डिटेल मैं शिकायती पत्रिका में जोड़ूँगा। कल ही DM से कह के जो भी उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी, जो कानून अपना काम करेगा, किसी भी कीमत पर किसी भी स्थिति में अवैध रूप से कब्जे, अतिक्रमण या माफिया कब्जे नहीं मानी जाएगी।